बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर डॉक्टर एजाज जवेद लक। आज मैं एक टीवी चैनल पे बैठा था तो कुछ चीज़ें और कुछ सवाल आँख से मुतल्लिक़ जो है ना मुझे किए गए। तो मैं ये चाह रहा था कि उन सवालों का थोड़ा सा डिटेल से और मुदल्लल सा जवाब साइंटिफिक तरीके से दे दिया जाए। जिसमें एक सवाल ये था कि क्या जिस्मानी जो बीमारियां हैं उनका आँख पे असर होता है। तो मेरा जवाब इसके लिए ये है कि जो आँखें हैं ये एक जिस्म के साथ लगी हुई हैं और जो बीमारियां जिस्मानी तौर पे होती हैं बंदे को वो आँख पे भी असरअंदाज होती हैं, आलमोस्ट सारी की सारी। मैं इसमें मिसाल दूंगा कि शुगर है, ब्लड प्रेशर है, एनीमिया है, अर्थराइटिस है, ये सारी आँख पे असरअंदाज होती हैं और इससे मुतल्लिक जो दवाइयाँ ली जाती हैं उनका भी ख्याल करना पड़ता है। अनीमिया में भी ठीक ठाक इफेक्ट आ सकता है। शुगर के तो बेशुमार मसाइल हैं, इस पर तो बहुत सारा बोला जा सकता है। और ब्लड प्रेशर में और अर्थराइटिस जो जोड़ों की तकलीफ है इसमें भी कार्निया वीक हो जाता है और बाद का परफोरेशन हो जाती है और ऐनक का नंबर बार बार बदलता है। सेकंड ये था कि कलर कंटैक्ट लेंस की कोई गुंजाइश है कि कलर कंटैक्ट या क्लियर लेंस का आँख पे क्या असर होता है। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि कंटैक्ट लेंस आँख के लिए अच्छे नहीं हैं, क्योंकि आँख में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या जरासीम आँख में है पाए जाते हैं, जिस पे एक स्टडी भी है कि नॉर्मल कंजक्टिवा में कितने कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो वो सारे के सारे हैं जो आँख को नुकसान कर सकते हैं। तो कंटैक्ट लेंस जो है एक अम्ब्रेला है उनके लिए, एक प्रोटेक्टिव कवर है जो आप उन बैक्टीरिया को कहेंगे आप मज़े से इसमें जीते रहो और आँख को नुकसान करते रहो। तो इसमें दूसरा है कि अगर किसी ने यूज़ करने हैं तो कलर कंटैक्ट लेंस से बेहतर है दूसरे ट्रांसपेरेंट लेंस, क्योंकि जब भी कंटैक्ट लेंस में कलर आप डालते हैं तो उसकी जो है ना कंसिस्टेंसी थिक हो जाती है और वो उसका जो पोर्स हैं, जो ऑक्सीजन और टीएस की ट्रांसमिशन वो अफेक्ट हो जाती है और वो कंटैक्ट लेंस आँख को ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। और वैसे भी कंटैक्ट लेंस जो है वो आँख का अपना पुर्जा तो है नहीं और वो आँख के लिए एक फॉरेन बॉडी है जो बाहर से एक पुर्जा है और वो नुकसान कर सकता है किसी तरीके भी। दूसरा यह था कि अगर बंदा ट्रैवल कर रहा है किसी बाइक पे या गाड़ी पे या किसी तरीके, उसमें कोई अगर चोट लग जाती है तो वो आँख को क्या नुकसान कर सकती है। तो आँख को वो ठीक ठाक नुकसान कर सकती है कि चोट लगी है तो जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उन्होंने मौका पा लिया है कि हम ये चीज़ डैमेज हो गई है, जो इसका प्रोटेक्टिव लेयर है उसमें कोई खराश आ गई है या वो कट गया है, तो हम जितने भी उसमें मौजूद हैं हम उसमें हमला करें और आँख को ज़्यादा नुकसान कर लें। तो इसी तरह नेक्स्ट था कि जब आप आउटडोर एक्टिविटी में हैं, काम पे हैं या कहीं भी काम करते हैं तो उसके लिए क्या प्रोटेक्टिव मेजर्स होने चाहिए। तो मेरा जवाब ये है कि अगर आपको ऐनक लगी है तो वो तो एक प्रोटेक्टिव मेजर है ही है ना। अगर नहीं लगी है तो आप सन ग्लासेस लगाएं। जाके आप ऐनक उतारें तो आपको ट्रामा, विंड, डस्ट, कोई इंसेक्ट्स जो हैं सारे आँख में लग सकते हैं और कोई भी ट्रामा कर सकते हैं। आँख के चूँकि 5 लेयर्स हैं कार्निया की, उसमें किसी में भी ये कोई खराश या कोई कट आ जाएगा तो जो उसके अंदर मखलूक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बैठी हुई है वो सारी उस पर असरअंदाज हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आजकल रूटीन है नियर वर्क के लिए कंप्यूटर, मैसेज, टीवी, मोबाइल टेलीफोन का ज़्यादा इस्तेमाल है, इसका क्या अफेक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें आँख को अफेक्ट करती हैं लेकिन बच्चों में ज़्यादा करती हैं, इसलिए बच्चों की आईज और एज फ्लेक्सिबल है, इन्होंने आगे डेवलप करना होता है। इसलिए इस एज में ज़्यादा काम करने से, ओवर एक्सर्ट करने से, ओवर यूज़ ऑफ अकोमोडेशन और नियर वर्क ये सारी चीज़ें करने से नफसियाती तौर पे और उनकी हेल्थ पे असर तो होता ही होता है, इसी तरह आँख पे भी असर होता है। इसमें दुनिया में कुछ स्टडीज़ की गई हैं कि जो बच्चे आउटडोर एक्टिविटी में होते हैं उनको कम ऐनक लगती है और जो बच्चे इनडोर एक्टिविटी में ज़्यादा हैं तो उनको ज़्यादा ऐनक वाले जो है ना इस्तेमाल करने पड़ते हैं। एक इसी तरह देखा गया है कि जो स्कूल बच्चों के हैं जिनमें आउटडोर एक्टिविटी होती है या ग्राउंड्स होते हैं या प्ले ग्राउंड बने हुए हैं बच्चों के खेलने के लिए, उनमें उन बच्चों में मायोपिया के चांसेस कम है एज़ कम्पेयर टू वो स्कूल जो छोटी छोटी बिल्डिंग में और उनमें सूरज की रोशनी कम पड़ती है। तो इसलिए सूरज की रोशनी है ये एक अल्ट्रावायलेट लाइट है और किसी हद तक लेज़र है। इसको इनकॉर्पोरेट करते हुए कुछ जो है ना मशीनरी आ गई है
जो आंख के कार्निया को, आंख के कोलेजन फाइबर को, क्रॉस लिंकेज को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसलिए आउटडोर एक्टिविटी जो है वो बच्चों के लिए इंतहाई जरूरी है, मायोपिया के चांसेस कम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हम ऐनक इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने 5 साल ऐनक इस्तेमाल कर ली, 10 साल कर ली, अब बच्चे की एज जो है ना 18 साल हो गई, 15 साल हो गई या कुछ भी हो गई, तो वो उसका नंबर जो सेम आ रहा है और बढ़ता जा रहा है। तो उसका जवाब ये है कि जो हम ऐनक इस्तेमाल कर रहे हैं उसका मतलब ये नहीं है कि ये ऐनक इस्तेमाल करने से ऐनक उतर जाएगी या नंबर कम हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। और बढ़ोतरी के साथ बाज़ का नंबर ज़्यादा हो जाता है और बाज़ का अगर बंदा ज़्यादा खुशकिस्मत हो तो नंबर कम भी हो जाता है। लेकिन कांस्टेंट यूज़ ऑफ ग्लासेस आँख को हेल्दी रखने के लिए और अच्छा देखने के लिए हैं, ना कि वो ये हैं कि मैंने 5 साल ऐनक लगाई अब ऐनक उतर जाएगी। ऐनक इस तरह नहीं उतरती, नंबर चेंज हो सकता है। हाँ, ऐनक अच्छी होनी चाहिए, उसकी सेंट्रेशन होनी चाहिए, उसका साइज और उसकी चेहरे की कॉन्फ़िगरेशन और आँखों की डिस्टेंस और कॉन्फ़िगरेशन के साथ मैच होनी चाहिए। तो ये थे आज के चंद सवाल जो पब्लिक के तौर पे पूछे गए और उनका ये जवाब है मेरी तरफ से। अस्सलाम वालेकुम।